हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सन्मुख में हूँ। मैं हूँ राजू सोनवानी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मैं इस यूट्यूब चैनल में, और एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सन्मुख में आया हूँ। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपके पास है उसे हमें बढ़ाना है, ना कि घटाना है। जी हाँ दोस्तों, एक मालिक के घर में 3 नौकर काम करते थे, और वो 3 नौकर बड़ी ईमानदार और वफादारी के साथ अपने मालिक के घर पे काम करते थे। और काफ़ी साल उनको हो चुका था वो मालिक के घर में काम करते करते, तो पूरा तरीका से मालिक उनको जांच लिया था, परख लिया था, और पूरा जिम्मेदारी उनको दे दिया। कुछ समय के बाद में मालिक को अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर जाना था। उन्होंने अपने 3 नौकरों को पास में बुलाया, देखो मैं कुछ दिन के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ काम, कुछ जिम्मेदारी मैं आपको देकर और अपने घर से मैं कहीं बाहर जाने पर हूँ। उसने 3 नौकरों को अपने पास बुलाया और 3 नौकर उसके पास आ गए, और 3 नौकरों को उसने अपने थैला खोला, और थैला खोलकर दिनार निकाले, और दिनार निकाल कर जो है पहले चेला को उसने 5 दिनार दिया, और दूसरे चेला को उसने 3 दिनार दिया, और तीसरा चेला को उसने 1 दिनार दिया। और तीनों चेलों को दिनार देने के बाद में कहा कि जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो, इनके साथ ये दिनार जो मैंने दिया है, इन दिनारों के साथ जो कुछ तुमको लगे तुम लोग कर सकते हो। पर जब मैं वापस अपने काम पूरा करके वापस कंप्लीट जब लौटूंगा, मैं तुमसे इनके विषय में बात करूंगा। पर अभी तुम्हारे हैं ये, तुम जैसे उनको करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और मालिक ने ऐसा बोलकर अपने नौकरों को वो दिनार देकर चले गए। और जब मालिक चले गए तो ये नौकर आपस में सोचने लगे कि हम इस दिनार का क्या करेंगे, क्या करें, क्या प्लान करें, क्या योजना बनाएं। तो जैसे जैसे जिन 3 नौकरों को जैसे जैसे अगुवाई हुआ, अपने विचार में जैसी जैसी बातें उनको आई, उसी प्रकार से उन्होंने विचार किया, और सब तीनों अलग अलग अपने जगह में चले गए। और जाने के बाद में पहला जो नौकर था, उसने जिसको 5 दिनार मिला था, उसने कहा अभी मालिक को आने में समय है, तो क्यों ना मैं ये 5 दिनार को इस्तेमाल कर लूं और इनसे मैं कुछ और बनाने की कोशिश करूं। उसने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, और बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने 5 दिनार को इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद में उसका ऐसा फल मिला कि 5 का उसने 10 बना लिया, और बहुत खुश था। उसके बाद में जिसको 30 मिला था, वो भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी जो कुछ मुझे मिला है उसको मैं बढ़ाऊं और मालिक को दूंगा, ताकि मालिक खुश हो जाएगा। वो भी बाजार में गया, मार्केट में गया, और जो भी उसके पास था उसका उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, और बहुत हार्ड वर्क करके उसने 3 दिनार का 6 दिनार बना दिया, और वो भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद में जिसको 1 मिला था, वो सोचा कि मालिक तो मेरा बहुत हार्ड दिल का है, जब वो आएगा तो इसके हिसाब लेगा, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं करता। ऐसा सोच के उसने एक जमीन पर गड्ढा खोदा, और गड्ढे खोदकर 1 दिनार जिसको मिला था उसको उसने छुपा दिया। और उसके बाद में वो सोचा कि उस दिन तक इंतजार करने लगे तीनों कि जब मेरा मालिक आएगा हम वापस जाएंगे। और काफी समय बीतने के बाद एक दिन उनके पास खबर आता है कि और आपके मालिक वापस आ गया है, आप लोग फिर से घर, मालिक आपको निमंत्रण दिया है, आप आ जाओ। और तीनों नौकर बड़ी खुशी के साथ में अपने मालिक से मिलने के लिए बेहद इंतजार कर रहे थे, और मालिक से मिले, और मालिक आकर उनसे बातें किया, और आप उनकी हालचाल पूछा, और हालचाल पूछने के बाद में उसने उनसे कहा कि उन दिनारों का जो मैंने तुम्हें दिया था उनका क्या हुआ। जिसको 5 मिला था, उसने आकर कहा मालिक सुनिए, मैंने जो 5 दिनार आपने मुझे दिया था उसको मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और मैंने 5 का 10 बनाया। मालिक इस बात को सुन के बहुत खुशी हो गया, और खुशी होकर उसको शाबाश किया। उसके बाद उसके पीछे दूसरा नौकर जिसको 3 दिनार मिला था, वो भी पीछे से आता है, और मालिक कहता है मैं भी, आपने मुझे दिया था उनका मैंने 3 दिया था, उसका मेहनत करके परिश्रम करके मैंने 3 का 6 बनाया। मालिक बहुत शाबाश किया, उसका बहुत प्रशंसा किया, और इस तरीके से दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद तीसरा जिसको 1 मिला था, वो उसका बारी था, और वो आकर कहता है हाँ भाई साहब, आपने क्या किया, जो आपको दिनार मिला था उसको आपने क्या किया। उसने कहा मुझे मालूम है आप हिसाब लेंगे, मुझे मालूम था कि आप इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद कर वहां उसको छुपा दिया।
और ले लीजिए, ये आपने जो मुझे एक दिया था, मैं एक को आपको वापस करता हूँ। सो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से मैं यही आपको मोटिवेशनल करना चाहता हूँ। जो कुछ आपके पास टैलेंट है, जो कुछ आपके पास योग्यता है, ईश्वर ने हर एक को वरदान दिया है, हर एक को एक दिनार के रूप में गिफ्ट्स दिए हैं। उन गिफ्ट्स को हमें आगे बढ़ाना है। जो वरदान, जो हमारे पास योग्यता दिया है, टैलेंट दिया है, उसको हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें उन सारे टैलेंटों को, उन सारी योग्यताओं को हमें बढ़ाने की जरूरत है। और जब आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे, ना केवल आप खुश होंगे, पर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपके टैलेंट को देखकर, आपके जज्बा को देखकर बहुत से लोगों का प्रशंसा होगा और बहुत से लोगों को मोटिवेशनल मिलेगा। तो इस वीडियो के द्वारा, इस छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आपके पास टैलेंट है, जो कुछ आपके पास योग्यता है, उनको हमें गड्ढा खोदकर दबाना नहीं है, परंतु अपने टैलेंटों को, अपनी योग्यताओं को हमें बाहर फैलाना है। जो कुछ आपके पास दिया गया है, उनको आप इस्तेमाल करिए और दुगना उनका बनाइए, और खुद खुश हो रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। एक अच्छी कहानी के साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और यही सिखाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरे को भी उत्साहित करिए, उनको भी प्रोत्साहित करिए, और जो कुछ आपके पास है उससे आप आगे बढ़ाइए। सो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप अच्छा बनिए और आप अच्छा करके दिखाइए, ताकि आपके जैसे और कोई भी बनना चाहे। नमस्कार। एक बार फिर से राजू सोनवानी आपसे विदा लेता है, एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद रहिए। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।